भारत की आबी जारियत पंजाब के तीनों दरियाओं में सैलाब, रावी, सतलुज और शनाब में सूरत हाल संगीन। हेडमिराला के मकाम पर पानी का बहाव 7,69,000 क्यूसेक हो गया। खानकी के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा 8,52,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। कादिराबाद बैराज पर 4,43,000 क्यूसेक तक पहुँच गया। हेड सुलेमान की पर बहाव 1 लाख क्यूसेक से जायद। मुसलसल बढ़ते बहाव के बायस मुल्हिका इलाकों से नकल मकानी की हिदायत। भारतीय हदूद में दरियाए रावी पर बनाए गए थन डैम के तमाम गेट्स खोल दिए गए। चमीरा डैम से भी भारत ने पानी छोड़ दिया। रावी में मजीद सैलाबी रैलों की आमद का खदशा। कोट नैना से पाकिस्तानी हदूद में 2,10,000 क्यूसेक पानी दाखिल। जस्टर के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 2,29,000 क्यूसेक से ज्यादा रिकॉर्ड। रावी में शाहदरा बल्लो की, सतलुज में सुलेमान की पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। गुद्दू, सखर और कोटरी बैराजेस पर निचले दर्जे के सैलाब रिकॉर्ड। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 2,45,000 क्यूसेक से जायद है। दरियाए सतलुज और रावी में पानी की सतह में इजाफे ने अतराफ की आबादियां डुबो दी। हजारों एकड़ ज़री अराजी, मकानात और स्कूल तबाह। दरियाए रावी में पानी की आमद में मुसलसल इजाफा। शाहदरा समेत लाहौर के अतराफ से नशेबी इलाकों को खाली करवाया जाने लगा। फैसलाबाद, आंदियावाला के इलाकों में सैलाब का खदशा। शकरगढ़ में हिफाजती बंद, पीकोचक के मकाम पर बंद टूट गया। करतारपुर राहदारी भी ज़ेर-ए-आब, चंदा सिंह वाला समेत मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। नाला जेक में हंजली पुल का एक हिस्सा टूट गया। दर्जनों देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। नालाबई में ऊंचे दर्जे का सैलाब। फतेहपुर और दीगर देहात में पानी घरों में दाखिल। बहावलपुर में दरिया बेल्ट के इलाकों से इनखला जारी। बहावलपुर और बहावल नगर के मकाम पर मजीद कई देहात डूब गए। सहूका में चिश्तियाँ रोड पर शगाफ। सैकड़ों देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब हुकूमत की हिदायत पर फ़ौज तलब। महकमा दाखिला पंजाब ने वफाकी वजारत दाखिला से फ़ौजी दस्तों की तैनाती की दरख्वास्त कर दी। डिप्टी कमिश्नर्स और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ की जानिब से भी फ़ौज की तैनाती की दरख्वास्तें दी गई। बर वक्त इक़दाम के ज़रिए इंसानी जानों और इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन बनाने के लिए मुआवनत की दरख्वास्त। PTM में पंजाब के मुताबिक सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी है और रेस्क्यू रिलीफ सरगर्मियों के लिए फ़ौज और आर्मी एविएशन की खिदमात ली जा रही हैं। दरियाओं के करीब आबाद शहरियों को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। सैलाब जब तक रहीम यार खान से नहीं गुजरेगा पंजाब के लिए चैलेंज रहेगा। दरियाओं में 38 साल बाद इतना पानी आया। शाहदरा से बड़ा रैला गुजरेगा जो एक बड़ा चैलेंज होगा। आवाम से दरख्वास्त है कि आइंदा 48 घंटे दरियाए रावी के करीब ना रहें। DG PTM में इरफान अली गाठिया का कहना है कि दरियाए रावी में 1988 के बाद इतनी बड़ी मिकदार में पानी आया है। दरिया के किनारों को पूरी तरह खाली करवा लिया है। सैलाब से पंजाब में बर वक्त इकदाम की वजह से जानी नुकसान नहीं हुआ। दरियाओं की सूरत हाल को मॉनिटर किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान का खदशा नहीं। कई इंतजामात की कोई कमी नहीं। सिविल और अस्करी इदारों के साथ राब्तों में हैं। सियालकोट में 24 घंटे के दौरान 405 मिलीमीटर बारिश। सड़कें नदी नालों में तब्दील, कई फीट पानी जमा। सियालकोट में बारिशों का 11 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। नाला डेक में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब। चहूर के मकाम पर शगाफ पड़ गया। मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी। सियालकोट में दफ़ा 144 के तहत इमरजेंसी नाफिज। दरियाओं, पुलों और नदी नालों के करीब जाने पर कार्रवाई होगी। शकरगढ़ में भी सैलाबी सूरत हाल। रहने में फंसे 50 अफराद को रेस्क्यू किया गया। नाला 1 और नाला पलको और नाला बेड ने तबाही मचा दी। गुजरात, जहलूम, नारोवाल, जफरवाल और मलिकवाल में भी शदीद बारिश। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। आज़ाद कश्मीर मेंबर समेत मुख्तलिफ मकामात पर मूसलाधार बारिश। गाँव सनगढ़ में मकान की छत गिर गई। मलबे तले दब कर एक खातून और 7 साल बच्ची जान बहक। बरनाला के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग थपने पर रोड पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। पाकिस्तान रेंजर्स का सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। गंडा सिंह वाला में रेंजर जवानों ने 6,890 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। 1,000 से ज़ायद मवेशियों को भी मुंतकिल किया। दरियाए सतलुज में सैलाब के बाद सरहदी इलाके के 30 देहात ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। रेंजर्स का कश्तियों पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू के अमले को दूर दराज देहात तक रसाई में मुआवनत दे रही हैं।
रेंजर्स के दस्ते रास्तों की बहाली और सड़कों की मुरम्मत में भी जिला इंतजामिया की मदद कर रही हैं। पाकिस्तान माहौलियाती चैलेंजेस से तन्हा नहीं निमट सकता। माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए आलमी बरादरी मदद करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अपील। न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासरा ममालिक में शामिल है। बादल फटने, फ्लैश फ्लडिंग और दरियाओं में तुगयानी से जानी माली नुकसानात हुए। इस साल सैलाब में सैकड़ों पाकिस्तानी जाँ बहक हो चुके हैं। शिमाली इलाकों में ख़ानदान के खानदान बह गए। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी से ऐसे माहौलियाती नुकसानात पर काबू पाने में मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों पर जायज़ा इजलास। मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने का हुक्म। दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल पर NDMA को खुसूसी हिदायत जारी। कहा कि पंजाब के मुतासरा अजला में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ किए जाएँ। तूफानी बारिशों और सैलाब के बायस 26 जून से अब तक 802 अमवात, 1088 अफराद जख्मी हुए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सैलाब से होने वाले नुकसान की रिपोर्ट जारी कर दी। NDMA के मुताबिक सबसे ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा में 479 अफराद जहाँ बहक और 347 जख्मी हुए। पंजाब में 165 अमवात, 584 अफराद जख्मी। सिंध में 57 अमवात और 75 अफराद जख्मी हुए। बलूचिस्तान में 24, गिलगित बल्तिस्तान में 45, आज़ाद कश्मीर में 24 और इस्लामाबाद में 8 अफराद जहाँ बहक हुए। अब तक 7,465 मकानों को नुकसान पहुंचा। सैलाब में 5,584 मवेशी बह गए। शकरगढ़ में सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने पर वज़ीर आला पंजाब के शाहबाज। ज़िला इंतजामिया और रेस्क्यू टीम की काविशों को सराहा। मरियम नवाज ने कहा कि हर जान कीमती है। 50 अफराद को रेस्क्यू करने वाले कौमी हीरो हैं। सैलाब कुदरती आफत है मगर अवाम के जान और माल की हिफाजत हर सूरत यकीनी बनाएंगे। दरिया और नदी नालों की गुजरगाहों से दूर रहा जाए। महफूज मकाम पर बर वक्त मुंतकिल होना ज़रूरी है। सियालकोट में भी मज़ीद अमला और मशीनरी पहुँचाने का हुक्म। हाई रिस्क अजला में अमले की छुट्टियां मनसूख। तमाम इदारों के इश्तराक से जामे रिलीफ ऑपरेशन तरतीब दिया गया। सूरत हाल मामूल पर आने तक तमाम मुतल्लिका अफसर और अमला फील्ड में मौजूद रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। कमरों की कमी के बाद अकेडमी के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम तेज। 11 मंजिला हॉस्टल की तामीर 5 माह में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। मोहसिन नकवी ने कहा तामीराती काम में रफ्तार के साथ मयार पर भी कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर दाखिला ने ज़ेर तरबियत अफसरान की क्लासरूम और ऑफिस मेस का दौरा किया। ASPs के साथ बैठकर खाने का मयार देखा। पुलिस अकेडमी की तंजीम नौ और गुज़िश्ता इजलास में किए फैसलों पर अमल दरामद की पेशरफ्त का जायजा भी लिया। वफाकी हुकूमत ने 3 IPPs को 5,060 अरब रुपए की अदायगी की। अब भी 420 अरब रुपए के बकाया जात हैं। 5,000 के बजाय 3,500 अरब रुपए भी डैमों पर लगते तो आज दासू मोहम्मद और भाषा डैम तैयार होते। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम का IPPs को अदायगी पर रद्द-ए-अमल। बोले कि नून लीगी पॉलिसियों ने मुल्क को मुआशी तौर पर मफलूज किया, पानी के बहरान में मुब्तला किया। काश डैम वक्त पर तैयार होते तो आज मौजूदा सैलाबी सूरत हाल न होती। मुशीर इत्तलात KP कहते हैं कि मुतासरीन में मुआवजों की तकसीम जारी है। 66 करोड़ रुपए से ज़ायद। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम 3 रोज़ा दौरे पर गिलगित बल्तिस्तान पहुँच गए। सैलाब मुतासरा इलाकों का जायजा लेंगे। इमदादी सरगर्मियों का मुआयना करेंगे। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात और उनके मसाइल सुनेंगे। अमीर मकाम का कहना है वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर दौरा कर रहा हूँ। वफाकी हुकूमत मुतासर अफराद की मुकम्मल मदद के लिए पुरअज़्म है। तमाम दस्तयाब वसाइल बुरे कार्ड लाए जा रहे हैं। बानी की हिदायत। तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स दीगर स्टैंडिंग कमेटियों की चेयरमैनशिप और रुकनियत से इस्तीफा देने का ऐलान। PTI की सियासी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक तहरीक इंसाफ का सजा पाने वाले अरकान के हल्कों में ज़िमनी इंतखाब का एहतजाजन बायकॉट करने का ऐलान। NA 129 में खाली होने वाली सीट पर इंतखाब में हिस्सा लिया जाएगा। अडियाला जेल में तोशाखाना ट्रायल की रोज़ाना समाअत मुकर्रर किए जाने पर इजहार तशवीश। कहा कि रोज़ाना समाअत से मुल्ज़िमान के बुनियादी हुकूक मुतासिर होंगे, इंसाफ की फराहमी में रुकावट का बाइस बनेगी।
तहरीक इंसाफ का क़यामा कमेटी से पहले इस्तीफ़ा आ गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन गंडापुर ने कौमी असम्बली की 3 क़यामा कमेटियों की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया। फैसल अमीन ने इस्तीफ़े से मुतालिक स्पीकर कौमी असम्बली को ख़त भेज दिया। फैसल अमीन खान इकनॉमिक अफेयर्स, फूड सिक्योरिटी और पार्लिमानी टास्क फोर्स की कमेटीज़ के रुकन थे। मोदी सरकार की आलमी तिजारत को बड़ा धचका। भारतीय मसनूआत पर मजमूई टैरिफ 50% हो गया। इत्तलाक आज से होगा। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी की जानिब से इजाफी टैरिफ नाफिज करने का नोटिफिकेशन जारी। नया टैक्स इन तमाम भारतीय मसनूआत पर लागू होगा जो आज के बाद अमरीकी मार्केट में खपत के लिए रजिस्टर्ड होंगी। नया टैक्स लगने के बाद मुंबई स्टॉक मार्केट में भूचाल। करेंसी मार्केट में भी भारतीय रुपया हिल गया। तिजारती खसारे के बाद भारतीय GDP पर मनफी असरात पड़ेंगे। अमरीकी हुकाम का कहना है कि ये इकदाम यूक्रेन पर रूसी हमलों में भारत की बिलवास्ता हिमायत के जवाब में उठाया गया है।